बच्चों, हम 7वीं जमात के रियाजी मजमून का जो पहला सबक है हिंदसी अमल, इसका अगला टॉपिक कतात खत की मुतमासलत, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कतात खत की मुतमासलत यानी क्या, इसे हम एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे। यहाँ पर मैं 2 कतात खत बनाई हूँ। एक कताए खत है AB और दूसरा कताए खत है PQ। तो हम देखेंगे कि इन दोनों कतात की लंबाई बराबर है क्या। ये जांचने के लिए हम डिवाइडर यानी तकसीम कार का इस्तेमाल करेंगे। इसे कहते हैं तकसीम कार। आज तक आप सोचते थे कि कंपास में इस टूल की क्या ज़रूरत है, इसका इस्तेमाल क्या है। तो इसका इस्तेमाल भी हम यहाँ पर सीखेंगे और इसके ज़रिए हम मालूम करेंगे कि कतात खत की मुतमासलत किसे कहते हैं। इन 2 कतात खत की हम लंबाई देखेंगे मसावी है या नहीं। इसके लिए हम इस तकसीम कार का इस्तेमाल करेंगे। नुक्ता ए पर तकसीम कार का पहला सिरा रखेंगे और नुक्ता बी पर तकसीम कार का दूसरा सिरा। अब हम देखेंगे कि ये जो लंबाई आई है, ये जो फासला आया है, ये फासला इस कताए खत का भी है क्या। कताए खत PQ भी इसी लंबाई का है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कताए खत AB मुतमासिल है कताए खत PQ, यानी अगर कतात खत की लंबाइयाँ मसावी हों तो वो कतात खत मुतमासिल होते हैं। अब हम मश्की सवालात नंबर 6 हल करेंगे। मश्की सवालात नंबर 6 का पहला सवाल है, ज़ैल में दी हुई शक्ल में मुतमासिल कतात खत की जोड़ियाँ लिखिए। आगे कॉस में दिया हुआ है तकसीम कार का इस्तेमाल कीजिए। यानी इस तकसीम कार की मदद से हमें यहाँ पर जितने कतात दिए गए हैं, कता GN, कता GB, कता GR, कता GC, कता GE, कता GD और कता GM, इन कतात में देखना है हमको कौन से कतात मुतमासिल है, यानी कौन से कतात की लंबाई एक दूसरे के मसावी है। इस तकसीम कार की मदद से सबसे पहले मैं कता GM की लंबाई देखती हूँ। तकसीम कार में जो फासला आया है, अब हम देखेंगे कि ये कता GM का फासला है। तो ये फासला और किस कते पर सादिक आता है। देखो कता GR की लंबाई बराबर है कता GM। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कताए खत GM मुतमासिल है कताए खत GR। यहाँ पर लिखूंगी मैं कताए खत GM, इस तरह लिखेंगे हम, मुतमासिल है कताए खत GR। अब मैं देखूंगी कताए खत GE की लंबाई क्या है। इसके लिए हम तकसीम कार का इस्तेमाल करेंगे। कताए खत GE का फासला लेकर तकसीम कार में अब हम दूसरे कतात की लंबाई नापेंगे। ये देखो ये कता उससे बड़ा है, ये कता भी GB भी GE से बड़ा है। GN, कता GN की लंबाई जो है वो कता GE के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कता GE कताए खत GE मुतमासिल है। मुतमासिल के लिए हम इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे। कताए खत GE मुतमासिल है कताए खत GN। यहाँ पर मैंने आपको 2 सवाल हल करके बताए। अब आगे का नंबर 3 और नंबर 4 आप इन कतात की लंबाई नापिए और जो कतात एक दूसरे के मुतमासिल हैं
انہیں یہاں پر لکھیے۔ پیارے بچوں، اب ہم مشقی سوالات نمبر 6 کا جو دوسرا سوال ہے وہ حل کریں گے۔ دوسرا سوال ہے، ذیل میں دیے ہوئے خط پر کوئی بھی دو متواتر نقاط کے درمیان مساوی فاصلہ ہے، اس بنا پر خالی جگہ پر کیجیے۔ یعنی دو نقاط کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے، کیو پی کے درمیان جو فاصلہ ہے وہی فاصلہ پی زیڈ کے درمیان ہے، وہی فاصلہ زیڈ وائی کے درمیان ہے۔ ایک کے بعد ایک آنے والے نقاط کے درمیان یہ مساوی فاصلہ ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں اس خانہ پوری کو حل کرنا ہے۔ پہلا دیا ہوا ہے، قطع اے بی متماثل ہے قطع ڈیش ڈیش۔ اب یہاں پر دیکھو قطع اے بی یہاں پر ہے، تو قطع اے بی کس قطع خط کے متماثل ہے؟ یہاں پر دیا ہوا ہے ہر دو نقطے کے درمیان کا فاصلہ مساوی ہے، تو قطع اے بی یہاں پر قطع پی کیو پی، قطع پی زیڈ، قطع خط زیڈ وائی، قطع خط وائی ایکس، ان سب کے متماثل ہے۔ تو یہاں پر ہم کوئی بھی ایک قطعے کا نام لکھ دیں گے۔ قطع اے بی متماثل ہے قطع کیو پی۔ دوسرا سوال، قطع اے پی، قطع اے پی کس کے متماثل ہے قطع ڈیش ڈیش۔ قطع اے پی کا فاصلہ ناپیں گے تقسیم کار کی مدد سے۔ یہ فاصلہ آیا ہے قطع اے پی کا۔ اب ہم کسی بھی دو نقاط پر یہ فاصلہ رکھ کر دیکھیں گے وہاں پر کون سے دو نقاط آتے ہیں۔ میں یہاں زیڈ پر رکھ رہی ہوں پر تقسیم کار کی کا پہلا سرا، تو دوسرا سرا آ رہا ہے بی پر، یعنی قطع اے پی متماثل ہے قطع زیڈ بی، زیڈ بی کے متماثل آئے گا۔ اسی طرح قطع وائی سی کے متماثل آئے گا۔ یہ قطعات آپس میں مساوی لمبائی کے ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کے متماثل ہے۔ تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے قطع اے پی متماثل قطع وائی سی۔ اب یہاں پر دیا ہوا ہے قطع اے سی، دیکھیں گے ہم قطع اے سی کس کے مساوی ہے، کس کے متماثل ہے۔ یہ ہوا قطع اے سی۔ اس لمبائی کو ہم اگلے نقاط پر رکھیں گے۔ قطع اے ایکس متماثل ہے قطع ڈبلیو بی ڈبلیو متماثل ہے قطع ایکس زیڈ متماثل ہے قطع کیو زیڈ بھی متماثل ہے۔ یہاں پر ہم کسی بھی ایک قطعے کا نام لکھ دیں گے۔ قطع اے سی متماثل قطع اے ایکس۔ اسی طرح آگے کے یہ تین قطعات کی متماثل جوڑی آپ کو ڈھونڈنا ہے اور لکھنا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں قطعات خط کی متماثلت، اب ہم دیکھیں گے زاویوں کی متماثلت۔ زاویوں کی متماثلت سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر مثال کے ذریعے سمجھیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے 6 زاویے بنے ہوئے ہیں۔ زاویہ اے بی سی 35 درجہ، زاویہ این آئی ٹی 90 درجہ، زاویہ پی ٹی کیو 100 درجہ، زاویہ ایس پی ایم 35 درجہ، زاویہ آر ٹی ایس 100 درجہ اور زاویہ ایس آر آئی 90 درجہ۔ یہاں پر زاویہ اے بی سی 35 درجے کا ہے۔ ہم دیکھیں گے یہاں پر 35 درجے والا اور کون سا زاویہ ہے، زاویہ ایس پی ایم 35 درجے کا ہے۔ تو یہ دو زاویے ایک دوسرے کے مساوی ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں زاویہ اے بی سی متماثل زاویہ ایس پی ایم۔ زاویہ این آئی ٹی کے متماثل یہاں پر کون سا زاویہ ہے، زاویہ این آئی ٹی کتنے درجے کا ہے، 90 درجے کا۔ 90 درجے کا زاویہ یہ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں زاویہ این آئی ٹی متماثل زاویہ ایس آر آئی۔
अब हम देखेंगे इन दो जावियों की पैमाइश कितनी है, 100 दर्जा। तो हम कह सकते हैं जाविया RTS मुतमासिल है जाविया PTQ। तो हम कह सकते हैं कि जिन जावियों की पैमाइश मसावी होती है वो जाविये मुतमासिल होते हैं। अब हम मश्की सवालात नंबर 7 हल करेंगे। मश्की सवालात नंबर 7 में सवाल दिया हुआ है, झैल में कुछ जाविये दिए हुए हैं, उनमें से मुतमासिल जावियों की जोड़ियां अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। यहाँ पर जाविया AOC, जाविया AOB, जाविया BOC, जाविया DOC, यहाँ पर एक ही जाविये में कई जाविये दिए हुए हैं। जैसे जाविया AOB कितने दर्जे का है, 45 दर्जे का। जाविया DOC कितने दर्जे का है, 30 दर्जे का है। यहाँ पर जाविया PQR 90 दर्जे का है। जाविया RST 45 दर्जा और जाविया LMN की पैमाइश है 30 दर्जा। अब यहाँ पर हम मुतमासिल जावियों की जोड़ियाँ लिखेंगे। पहली जोड़ी जाविया AOB की पैमाइश कितनी है, 45 दर्जा। यहाँ पर और किस जाविये की पैमाइश जो है 45 दर्जा है, जाविया RST की पैमाइश भी 45 दर्जा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेजर एंगल AOB मुतमासिल है मेजर एंगल RST। यहाँ पर दूसरा जो जाविया है जाविया DOC, जाविया DOC की पैमाइश कितनी है, 30 दर्जा। यहाँ पर और किस जाविये की पैमाइश 30 दर्जा है, जाविया LMN की पैमाइश भी 30 दर्जा है। तो ये दूसरी जोड़ी हुई। मेजर एंगल DOC मुतमासिल है मेजर एंगल LMN। अब बच्चों यहाँ पर देखो आप, ये जो जाविया AOC है इसका बायसेक्टर खींचा गया है, नासिफ खींचा गया है। यानी ये जो शुआ है शुआ OB जाविया AOC को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। ये जाविया AOB 45 दर्जे का है, तो इसका मतलब जाविया BOC भी कितने दर्जे का हुआ, ये पूरा जाविया भी 45 दर्जे का हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते तीसरी जोड़ी क्या बनेगी, मेजर एंगल AOB मुतमासिल है मेजर एंगल BOC। अब मुझे आप जाविया AOC की पैमाइश बताइए। ये 45 दर्जा और ये 45 दर्जा दोनों मिलाएंगे कितना दर्जा होगा, 90 दर्जा। जाविया AOC की पैमाइश कितनी रहेगी, 90 दर्जा। तो यहाँ पर 90 दर्जे का कौन सा जाविया है, यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया PQR है। तो इस तरह ये एक जोड़ी और हमें हासिल हुई। मेजर एंगल AOC मुतमासिल है मेजर एंगल PQR। प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है दायरों की मुतमासलत। अभी हमने कतात खत की मुतमासलत और फिर उसके बाद जावियों की मुतमासलत इसके बारे में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे दायरों की मुतमासलत। दायरों की मुतमासलत को किस तरह समझेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है जिन दायरों के निस्फ कुत्र मसावी होते हैं वो दायरे मुतमासिल होते हैं। इसे हम मिसाल के जरिए समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 4 दायरे बने हुए हैं। ये दायरे का निस्फ कुत्र 1 सम है, इस दायरे का निस्फ कुत्र 2 सम है, इस दायरे का निस्फ कुत्र 1 सम है और इस दायरे का निस्फ कुत्र 1.3 सम है। तो जिन दायरों के निस्फ कुत्र मसावी हैं उन्हें हम मुतमासिल दायरे कहेंगे। ये दायरा और ये दायरा, इन दो दायरों के निस्फ कुत्र 1 सम है। दोनों दायरों के निस्फ कुत्र मसावी हैं, इसलिए हम कहेंगे दायरा ए मुतमासिल दायरा C। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा रियाजी मजमून का पहला सबक हिंदसी अमल ख़त्म होता है।
آپ کو جو بھی ہوم ورک دیا گیا ہے آپ اسے حل کیجیے اور ہمارے واٹس ایپ گروپ پر سینڈ کیجیے۔